गाइस, सरस्वती नदी के बारे में आपने कई बार जो है वो सुना होगा। काफी सारी स्टोरी सरस्वती नदी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइस कोशिश कर रही है कि सरस्वती नदी को ढूंढने की, दोबारा से इसको रिवाइव करने की। इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटीज भी बनाई हैं और इसी सरस्वती नदी को लेकर कुछ डेवलपमेंट सामने आए हैं। तो बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि ये एक डैम बनाएंगे। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आदि बद्री पर डैम बनाया जाएगा। और आपको बता दें गाइस, आदि बद्री वो लोकेशन है जो हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर के नजदीक है। ऐसी मान्यता है कि यहीं से ही सरस्वती नदी का ओरिजिन हुआ था। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है वो ये आदि बद्री है, राइट। और जो ये एग्रीमेंट हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, इस समझौते का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा पौराणिक सरस्वती नदी को फिर से जीवंत करना है। माइथिकल सरस्वती रिवर को रेजुविनेट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्टिव्स ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार जो है वो एक कमेटी सेटअप करी थी 28 दिसंबर 2017 को, 2 सालों के पीरियड के लिए सरस्वती नदी को स्टडी करने के लिए। फिर ये कमेटी का टेन्योर जो था वो एंड हो गया था 2019 में। फिर केंद्र सरकार ने दोबारा से 2021 में एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप कर दी कि जिसके तहत सरस्वती नदी को स्टडी किया जाए, राइट। तो अभी केंद्र सरकार की कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है जो सरस्वती नदी को स्टडी कर रही है। और इसके अलावा सरस्वती नदी के ऊपर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक अभी रिसेंटली हमने एग्रीमेंट जो है वो देखा, राइट, डिस्कस किया। गाइज, इसके अलावा सरस्वती नदी से जुड़े कुछ फैक्ट्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय में कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित कपाल तीर्थ से हुआ था। तो ये नदी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो ऐसा माना जाता है कपाल तीर्थ से ओरिजिनेट हुई है जो कि हिमालय में है और जो कैलाश के वेस्ट में हमें देखने को मिलती है। फिर वहां से ये नदी जो है वो साउथ की तरफ फ्लो करती है मानसरोवर तक, और फिर मानसरोवर के बाद से ये वेस्ट की तरफ टर्न ले लेती है। तो आपको ये बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कपाल तीर्थ से ओरिजिनेट हो रही है, फिर साउथ की तरफ जा रही है, साउथ में मानसरोवर की तरफ जाती है, फिर मानसरोवर से वेस्ट का टर्न जो है ये रिवर ले लेती है, राइट। और ये रिवर कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है, तो हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, राइट। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान भी जाती है ये, मतलब कि अरेबियन सी से मिलने से पहले, मतलब कि रन ऑफ कच्छ के थ्रू ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, बट अरेबियन सी से मिलने से पहले, यानी कि उसमें सम्मिलित होने से पहले ये पाकिस्तान भी फ्लो करती है, पाकिस्तान में भी जाती है ये। तो ये भी याद रखिएगा कि ये सरस्वती नदी का मूवमेंट पाकिस्तान तक भी हम लोग को देखने को मिलता है। और अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर की इस नदी की लेंथ जो है वो बताई जाती है। इसके अलावा गई सरस्वती नदी की 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेस हैं, पश्चिमी और पूर्वी। और हिमालय से उद्गमित अतीत की सतलुज जो वर्तमान की घग्गर पटियाला वाली धाराओं के माध्यम से होकर बहती थी, इसको प्राचीन सरस्वती की पश्चिमी शाखा माना जाता है। मतलब कि वेस्टर्न और ईस्टर्न 2 ब्रांचेस हैं रिवर की। और जो हिमालयन बॉर्न सतलज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो बताया जाता है कि जो ये फ्लो होती है आज की डेट में घाघर पटियाले वाली रिवलेट से, मतलब रिवलेट यानी कि धाराओं से, मतलब जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न ब्रांच सरस्वती नदी की। इसके अलावा मारकंड की बात करें और सरस्वती की बात करें, तो सरस्वती नदी की पश्चिमी शाखा का प्रतिनिधित्व करती है ये दोनों नदियां, मारकंड और सरस्वती, जिसे टोन्स यमुना के नाम से जाना जाता है। तो आप घाघर पटियाला वाली और टोन्स यमुना, तो ये 2 चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये जो धाराएं हैं या ये जो नदी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, ये जो रिवलेट्स जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो ये बताया जाता है कि ये रिप्रेजेंट करती है एंशिएंट सरस्वती नदी को। ठीक है, तो ये पॉइंट बस थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइस, इन शाखाओं के संगम की बात करें, इन ब्रांचेस के कॉन्फ्रेंस की बात करें गाइस, तो पटियाला से 25 किलोमीटर दक्षिण में शतराणा नाम का एक स्थान है। तो वहीं पर ही ये जो शाखाएं हैं जितनी भी, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, तो इनका संगम होता था। और फिर ये सभी नदी जो है वो सडनली डेजर्ट को क्रॉस करती हुई, यानी कि रन ऑफ कच्छ को क्रॉस करती हुई गल्फ ऑफ वेस्टर्न सी पर जाकर मिल जाती हैं, अरेबियन सी पे जाकर मिल जाती हैं, राइट। तो यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। इसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें, ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें सरस्वती नदी से जुड़े, तो सरस्वती नदी एक मेन ऋग्वेदिक नदी थी। और ऋग्वेद, लेटर वेदिक और पोस्ट वेदिक टेक्स्ट में इनका उल्लेख हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो एक प्रमुख ऋग्वेदिक नदी है सरस्वती नदी, और इसका उल्लेख ऋग्वेद और बाद के वेद और उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है, राइट। इसके अलावा गाइस, ऋग्वेद की जो बुक 6 हम लोग को देखने को मिलती है, छठा भाग जो ऋग्वेद का है, इसमें नदी स्तुति सूक्त नाम से स्तोत्र दिए हैं, हिम दिए हैं, जिसमें सरस्वती नदी की पूर्णकालिक मां, अद्वितीय नदी
और सर्वोच्च नदी के रूप में स्तुति की गई है। सरस्वती नदी को जो है वो कहा गया है परफेक्ट मदर, अनसरपास्ड रिवर, सुप्रीम गॉडेस। एंड 2000 साल के लिए 6000 से लेकर 4000 बीसी के पीरियड के लिए सरस्वती नदी जो है वो एज अ ग्रेट रिवर के तौर पर फ्लो करती थी, एक महान नदी के रूप में बहती थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस सरस्वती नदी से रिलेटेड हमने डिस्कस किए, और अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है सरस्वती नदी के रिवाइवल को लेकर, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया।